गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे 10th का चैप्टर 4.3। ठीक है, 4.3 में देखो सभी बच्चे अपना मैथ निकालें और उसमें देखें क्या दिया हुआ है कि द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व निकाले और उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मूलों का अस्तित्व हम कैसे निकालते हैं। मूलों का अस्तित्व हम ऐसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला होता है बी का स्क्वायर माइनस में 4ac, बी का स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है, ठीक है 0 के बराबर है, हमेशा ये बात याद रखो कोई चीज वास्तविक है, ठीक है वास्तविक है, वास्तव में है, ठीक है याद करने का सिर्फ एक तरीका है, वास्तविक है तो वो क्या होगी, या तो वो 0 से बड़ी होगी या फिर वो 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो वो क्या होगी, वास्तविक होगी। अगर बी का स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर दे दिया जाए तो आपको ये लिखना है कि दो बराबर मूल आएंगे, जो मूल आपके आएंगे ना वो कैसे आएंगे, बराबर आएंगे और वो वास्तविक है, ये होगा। और अगर 0 से बड़ा आ जाए तो भिन्न मूल आएंगे, जो मूल आएंगे आपके दो, जो x का मान आएगा वो भिन्न आएगा और वो भी वास्तविक होगा। अगर 0 से छोटा है, मतलब कि अगर कोई माइनस में रकम आ जाए, माइनस में अगर आंसर आ जाए तो उसमें क्या होगा, मूल जो है वो आपके वास्तविक नहीं है। अगर वास्तविक नहीं है तो अस्तित्व में भी नहीं है। सिर्फ ये दो केस होंगे जो आपके अस्तित्व में होते हैं, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या बताना है कि ये अस्तित्व में है या नहीं है। अस्तित्व में है निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी का स्क्वायर माइनस में 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, बी का स्क्वायर ये होता है हमारा a, ये होता है b और ये होता है c। b क्या दे रखा है, माइनस का 7 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना दे रखा है 2 और c कितना दे रखा है 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7 7 49, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो ये कितना हो गया, 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 2 गया 2। ये देखो ये 0 से क्या है, बड़ा है, ये 0 से क्या है आपका, बड़ा है। अगर 0 से बड़ा होता है तो क्या है, मूल आपके वास्तविक है, मूल आपके क्या है, वास्तविक है। और दो भिन्न मूल है, दो भिन्न मूल है, क्योंकि मैंने बताया था अगर बराबर आ जाए ना 0 के तो आपके बराबर है, दो बराबर मूल है, दो भिन्न मूल वास्तविक है, वास्तविक है तो आपका ये अस्तित्व में भी है, वास्तविक है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बताना है कि इसको आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सोल्व कीजिए। अब हमारे पास पूर्ण वर्ग हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो ये देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहले तो यहाँ पर सिंपल x का स्क्वायर की फॉर्म लेके आओ। यहाँ 2 है ना, इस 2 को हटाएंगे। अब 2 को कैसे हटाएंगे, हम क्या करेंगे, हम 2 से पूरी रकम को भाग कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा भाग हो जाएगा। आप लिखोगे यहाँ दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, ठीक है भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस में 7x प्लस 3, अब बटे में 2 लगा दिया, दोनों तरफ भाग कर रहे हैं ना, बराबर 0/2। ये तो 0 हो जाएगा, 0/2 भी किया तो 0, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, x का स्क्वायर माइनस 7/2x बटे में 3/2। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो ये रहेगा। सेकंड स्टेप क्या रहेगा हमारे पास, जो x के साथ वाली रकम है ना, x के साथ वाली रकम उसके बटे में 2 करना। x के साथ में क्या है, 7/2, 7/2 के बटे में 2 कर लो, 7/2 है, इसके बटे में 2 कर दिया तो 2 दूनी 4, 7/4 हो गया। 7/4 का ही स्क्वायर तो आप जोड़ोगे और 4/7 का स्क्वायर ही घटाओगे। ठीक है, अब है ना हमें घटाना क्यों पड़ा, जोड़ भी तो सकते हैं। देखिए कोई भी चीज अगर मैथ में आप लेके आते हो तो उसके जाने का भी आपको सोचना पड़ता है। अगर आप एक चीज प्लस और एक चीज माइनस रखोगे तो देखिए आपकी स्टेटमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि 7/2x है, आपने क्या किया, 7/4 का स्क्वायर किया माइनस 7/4 का स्क्वायर। देखो अगर आप इसे काट दोगे ये कट जाएगा तो आपकी स्टेटमेंट जो थी वही की वही रहेगी। ठीक है, प्लस में क्या होगा, 3/2 बराबर 0। समझ आया इतना। अब देखिए ये जो है ये चीज, ये हमारा एक फॉर्मूला बना लिया, कौन सा, आपको पता है a माइनस बी का। ठीक है, देखिए आपका क्या था फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो a का स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या होगा 7/4 का स्क्वायर, माइनस 2ab। ये कैसे होगा, ये देखिए, ये मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप इसमें रखते हो 2, a क्या दे रखा आपको x, और b क्या है यहाँ पर 7/4, तो 7/4 रखो आप, तो ये क्या होगा 2 दूनी 4, तो देखो आ गया ना 7/2x आ गया। तो यही है। अब आप क्या करोगे, इसको इस फॉर्म में लेके आ रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर लिखोगे यूजिंग, मतलब आप इसका यूज कर रहे हो, किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b। आप इस फॉर्म को इसमें बदल रहे हो, तो क्या होगा, a क्या है x माइनस b क्या है 7/4 इसका स्क्वायर। अब देखो क्या बचा, ये बचा, तो इसका क्या करोगे आप, स्क्वायर कर दो, 49 और 4 चौक 16 प्लस में 3/2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो x माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर है, ये क्या होगा, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 49/16 माइनस 3/2, 3 इसका वर्गमूल ले लो, सॉरी एलसीएम ले लो, 16 आया, इसका क्या है 16, ये 49 हो गया, 2 8 8 3 24, ये क्या बचा आपके पास, 9 में से 4 गया 5, 25/16, ये क्या बचा आपके पास 25/16। अब हमारे पास क्या था, x माइनस में 7/4 का स्क्वायर था, अगर ये स्क्वायर यहाँ से हटाऊं तो वहां किस में बदल जाएगा, रूट में 25/16, और ये क्या होगा प्लस माइनस। हमेशा याद रखो जब स्क्वायर उधर जाता है, रूट में बदल जाता है, तो वो क्या होती है, प्लस माइनस में आएगा। यहाँ क्या होगा, प्लस और माइनस, मतलब एक बार पॉजिटिव होगी और एक बार नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आप इसका रूट करते तो आप क्या आता है 5/4 और प्लस माइनस, इट मीन्स क्या है, आपको x माइनस 7/4, एक बार तो आपको 5/4 लेना है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में लेना है, ये माइनस 7/4 उधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में, 5/4 प्लस में 7/4, ये कितना हो गया 12/4, 4 किए 12, तो एक बार तो x का मान कितना है आपका 3, ठीक है। दूसरी बार आपको माइनस का केस लेना है, तो x माइनस में 7/4 माइनस का 5/4, ठीक है, x बराबर में 5/4 माइनस, और ये उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 7/4, 7 में से 5 गया 2, 2/4, तो एक 4, तो एक बार x का मान कितना है आपका 1/2। ये होती है आपकी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, ठीक है। सबसे पहले एक बार और ध्यान से समझो, सबसे पहले हमें इसको क्या करना होता है, हमें x स्क्वायर वाली रकम को सिंपल फॉर्म में लेके आना है। इसका मतलब यहाँ से हमें 2 को हटाना है, 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद जो आपकी, उसके बाद क्या करना है, जो x वाली रकम है ना उसको देखो, x वाली रकम का बटे में 2 कर दो, मतलब 7/2 है, बटे में 2 और करोगे तो 7/4 हो जाएगा। उसी का स्क्वायर तो आपको क्या करना है, जोड़ना है, उसी का स्क्वायर आपको क्या करना है, घटाना है। फिर आपकी क्या है, ये एक फॉर्म बन जाएगी फॉर्मूले की, a माइनस बी वाली, तो आपको क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस में अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, फिर हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या दे रखा, 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस में 4 बराबर 0। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि इसका अस्तित्व है या नहीं है, तो b का स्क्वायर माइनस में 4ac से, तो b क्या आपका ये, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना दे रखा आपको, a कितना है आपका 2, और b कितना, c कितना आपका माइनस का 4, तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, ये कितना है आपका 33, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो ये क्या है, वास्तविक है और अस्तित्व में भी है, ठीक है। अब हम इसे क्या क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि निकालेंगे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, ठीक है। कैसे करोगे, पहले तो हमें क्या करना है, वही सेम, हमें x का स्क्वायर को सिंपल फॉर्म में लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लिख दोगे आप, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक है। जब आप इसे 2 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस x/2
और यहाँ हो जाएगा माइनस का 4/2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 0। ठीक है, तो आपकी ये स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, स्टेटमेंट आई आपकी x का स्क्वायर प्लस x/2 माइनस का 2। अब ये देखिए क्या करना है इसमें हमें, क्या मैंने क्या बताया अगला स्टेप क्या था मेरा, जो x1 है, x में क्या है 1/2, 1/2 को बटे में 2 करना है, क्या हो जाएगा 1/4, 1/4 का स्क्वायर ही तो जोड़ना है और 1/4 का स्क्वायर ही क्या करना है घटाना है, 1/4 का स्क्वायर ही जोड़ना है, 1/4 का स्क्वायर ही घटाना है, माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है आगे, ये हो गई अब हमारी, देखो ये फॉर्मूला बन गया मेरा इस चीज का, a का स्क्वायर, ये वाला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर है, a प्लस b के होल स्क्वायर के। तो आप यहाँ लिखोगे यूजिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर है a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए a क्या है मेरा x है और b क्या है 1/4, तो डायरेक्ट कर दूं मैं x प्लस में 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस 1/4 है, सॉरी माइनस 1/4, तो 4 चौक 16 हो गया। ठीक है, 16 माइनस में 2 बराबर 0। ठीक है, अब क्या हुआ ये x प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या करेंगे हम, ये देखो इसका लघुत्तम निकालेंगे इस वाले का, माइनस इसका 16 लघुत्तम आएगा। ठीक है, 16 यहाँ 1 है माइनस 16, 16 दूनी 32, यहाँ आ गया 32। ठीक है, बराबर है 0। क्या है आपका x प्लस में 1/4 का स्क्वायर माइनस ये क्या आ गया आपका 33/16, माइनस का 33/16 बराबर है 0। ठीक है, अब ये देखिए x प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर बराबर उधर जाएगा तो 33/16 होगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर है, ये उधर रूट में बदल जाएगा, रूट में बदलेगा तो यहाँ क्या आएगा प्लस माइनस का साइन आएगा। ठीक है, रूट में जो वैल्यू होती है वो एक बार प्लस होती है एक बार माइनस होती है। ठीक है, तो अब हम कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि ये जो होता है रूट इसका, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 33/4 और प्लस माइनस, सिर्फ रूट अब 33 पर है 4 पर नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो x प्लस 1/4, एक बार प्लस में ले लो इसको, रूट 33/4। ठीक है, ये उधर चला जाएगा तो x बराबर में रूट 33/4 माइनस का 1/4। ठीक है, ये वैल्यू आएगी आपकी एक तो। ठीक है, दूसरी देखो क्या करोगे, x प्लस में 1/4, अब माइनस में ले लो, माइनस रूट 33/4, तो ये देखो 1/4 है, उधर जाके किस चीज का हो जाएगा माइनस का 1/4। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का रूट 33 माइनस 1/4, ये सेकेंड आंसर आ जाएगा आपका। ये फर्स्ट आंसर आया तो वो आपका सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दे रखा है, 4x का स्क्वायर प्लस में 4 रूट 3 प्लस में 3 बराबर 0, ये दिया हुआ है। सेम वैसे ही करना है, पहले हम क्या निकालेंगे अस्तित्व निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है, b का स्क्वायर, b क्या है 4 रूट 3। ठीक है, 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस a क्या है 4, c क्या है 3। ठीक, अब क्या करेंगे हम, 4 चौक 16, देखिए रूट 3 है, रूट 3 का स्क्वायर है, रूट 3 का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 3। अब कई बच्चों को ये नहीं पता होता, इस ये 4 का इसके ऊपर भी स्क्वायर और रूट 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 4 चौक 16, 16 3 48 माइनस 4 चौक 16, 16 3 48, ये क्या आया 48 माइनस 48 क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या है, 0 के बराबर आता है तो क्या लिखते हैं, 2 बराबर मूल वास्तविक है, क्या लिखते हैं हम 2 बराबर मूल वास्तविक है, 2 बराबर मूल वास्तविक है। इसका मतलब ये है कि जो भी मूल आपका आएगा ना सेम दूसरा भी वैसा ही मूल होगा। ठीक है, आगे देखिए अब हम क्या करते हैं, इसका पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 से भाग करेंगे, दोनों तरफ 4 से भाग,
अब जब भाग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस में ये यहाँ क्या बचेगा, √3x प्लस में 3/4 बराबर 0। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि देखो कैसे करेंगे। अब आपके पास x की रकम क्या √3 है, इसके बटे में 2 करोगे। ठीक है, x का स्क्वायर प्लस में √3x, देखो बटे में 2 तो √3/2, √3/2 का तो स्क्वायर जोड़ना है, √3/2 का स्क्वायर और √3/2 का स्क्वायर ही घटाना है और प्लस में 3/4। ठीक है, अब देखिए क्या करें, एक्स ये जो आपका फॉर्मूला ही बन गया, कौन सा वाला, a प्लस बी वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो आप लिखोगे यहाँ पे यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर क्या है, x है और b स्क्वायर क्या है, √3/2। इसको फॉर्मूले में ऐसे रख दो आप, x प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या बचा, माइनस। अब ये देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 3/4, यहाँ क्या है प्लस 3/4 बराबर 0, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा, x प्लस में √3/2 का स्क्वायर, स्क्वायर है ये 0 के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, क्या बचा, x बराबर में ये उधर जाएगा माइनस का √3/2, ये क्या है माइनस का √3/2। ठीक है, अब ये देखिए मैंने बताया था कि अगर 0 के बराबर आता है तो 2 बराबर मूल होते हैं, बराबर मूल वास्तविक, मतलब एक मूल जो भी आएगा ना वैसा ही सेम दूसरा मूल होगा। तो x बराबर में -3√3/2 आया है तो दूसरा मूल भी क्या होगा, माइनस में √3/2। ये आपका आंसर है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 4 दिया हुआ है, इसको कैसे करेंगे, वही सेम b का स्क्वायर माइनस में 4ac का फॉर्मूला लगाओगे। अब b स्क्वायर क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 2 दे रखा है और c क्या दे रखा है 4। ठीक है, तो 1 4 दूनी 8, 8 चौक, देखिए 4 दूनी 8, 8 चौक 32, माइनस का 32, ये कितना आ गया माइनस का 31 है। ये 0 से क्या है, छोटा है। अगर 0 से छोटा होता है तो मूल वास्तविक तो नहीं होता। अगर आपका मूल वास्तविक नहीं है तो आपका अस्तित्व में भी नहीं है, अस्तित्व में भी नहीं है तो आपको इसको आगे सोल्व नहीं करना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको, उपयुक्त जो प्रश्न 1 है, 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का प्रयोग करके करने हैं। द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र होता है हमारा ये। ठीक है, ये होता है द्विघात सूत्र। ठीक है, इसने क्या बोला है, द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का ही प्रयोग करना है इसमें आपको। अब हमें इसका प्रयोग करके ही x का मान निकालना है। कैसे, देखिए यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं क्योंकि हमें फर्स्ट क्वेश्चन ही करना है ना, तो फर्स्ट का 4th पार्ट ही सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले द्विघाती फॉर्मूले का सूत्र का फॉर्मूला ये होता है, x बराबर आपको यहाँ लिखना है द्विघाती सूत्र, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस में 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये होता है, ये b² माइनस 4ac यहाँ रूट में आ जाएगा, माइनस b प्लस माइनस में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ इस फॉर्मूले की सहायता से निकालने हैं। देखिए माइनस का b क्या दे रखा है, माइनस का b हो गया 1, तो -1 रख दिया फॉर्मूले में, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac की वैल्यू आपने क्या निकाली है, माइनस का 31 यहाँ रख दिया हमने, बटे 2, a क्या दे रखा है, a पहली रकम तो 2 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस रूट माइनस 31 बटे में 2 दूनी 4। ठीक है, ये एक बार इसको प्लस में, प्लस माइनस है, एक बार प्लस में लोगे और एक बार माइनस में, तो x बराबर में क्या है -1 प्लस रूट माइनस का 31 बटे में 4। ठीक है, एक बार यहाँ माइनस है तो एक बार माइनस रूट माइनस 31 बटे 4। ये आपका आंसर आ गया। x का मान क्या आया है, एक बार -1 प्लस माइनस का रूट 31 बटे 4, एक बार -1 माइनस रूट 31 बटे 4। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए क्या दे रखा है आपको इसमें,
2x का स्क्वायर माइनस में 7x प्लस 3। सेम वैसे ही आप क्या करोगे, पहले b स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे। b स्क्वायर, b क्या आपका माइनस का 7, माइनस का 7 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना दे रखा आपको 2 और c कितना दे रखा है 3। तो ये क्या होगा, सतु सतु 49, 4 दूनी 8, 8 की 24, ये आपका है 25। ठीक है, हम क्या करेंगे अब द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके आपको x का मान निकालना है। तो द्विघाती सूत्र मैंने लगा दिया माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी क्या दे रखा आपको माइनस का 7। देखिए एक तो फॉर्मूले में माइनस है, एक आपके यहाँ पर भी है, तो माइनस का 7 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 25, तो रूट में 25 कर दो बटे 2, a कितना दे रखा है 2। ठीक है, माइनस माइनस गुणा में है तो ये प्लस का 7 प्लस माइनस रूट 25 का मान कितना होता है 5/4 हो गया। ठीक है, एक बार प्लस में लो x का मान 7 प्लस में 5/4 और एक बार माइनस में 7 माइनस 5/4 कितना आया x का मान 7 और 5 12/4। दूसरा क्या है 7 में से 5 गया 2, 2/4, 4 3 12 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x का मान एक बार तो आया है 3 और एक बार क्या है आपका 1/2 ये आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है आपको 2x का स्क्वायर प्लस x और ये आपको दे रखा है माइनस का 4 बराबर 0, इसे निकालना है। ठीक है, सेम वैसे ही b का स्क्वायर निकालोगे आप, क्या करोगे b स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर b स्क्वायर, b क्या है आपका 1 रख दो माइनस और 4ac, 4a कितना है 2, c कितना है 4, माइनस का 4 है माइनस 4। तो ये क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 16 दूनी 32, एक फॉर्मूले में माइनस एक यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस का 32, ये हो गया 33। ठीक है, फॉर्मूला हमें यही लगाना है माइनस का b। ठीक है, तो आप इसके अंदर रख दो x बराबर माइनस का b। ठीक है, माइनस का b क्या है a माइनस का प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac का मान मेरा क्या है 33, तो 33 हो गया बटे 2a क्या दे रखा आपको 2। ठीक है, माइनस का 1 प्लस माइनस में रूट 31 हो गया। ठीक है, बटे में 2 दूनी 4। अब एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। ठीक है, तो -1 प्लस में रूट 33 बटे 4, एक बार माइनस ले लो माइनस का 1 माइनस रूट 33 बटे 4, ये आपकी x की वैल्यू है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या रखा है 4x का स्क्वायर प्लस 4 3x प्लस 3। आपको ये भी द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। द्विघात सूत्र में आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैसे बिल्कुल ही आसान है ये। b का स्क्वायर, b क्या आपका 4 यहाँ रख दिया -4, a कितना दे रखा है 4, c कितना दे रखा है 3। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 की 48 -48, ये क्या है आपका 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसके अंदर रखना है। ठीक है, माइनस का b माइनस b क्या दे रखा है माइनस का 4√3। ठीक है, प्लस माइनस ये 0 हो गया, रूट का है ये 0 बटे में 2, a कितना दे रखा है 4। ठीक है, माइनस का 4√3 बटे में 2 चौके 8 हो गया, 2 चौके 8, तो 4 दूनी 8 क्या है आपका x बराबर में क्या है माइनस का √3 बटे 2। ठीक है, मैंने बताया था ना कि जब बराबर मूल होते हैं तो क्या होती है दो वैल्यू सेम आती है, तो x की वैल्यू 1 और आ जाएगी माइनस का √3 बटे 2। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है थर्ड पार्ट। देखिए क्या दे रखा है आपको थर्ड के फर्स्ट पार्ट में, ये दिया हुआ है आपको सिंपल समीकरणों के मूल निकालने, मतलब आपको x का मान निकालना है, चाहे वो आप द्विघात से निकालो चाहे सिंपल निकालो, वो आपकी मर्जी है। सबसे पहले आप क्या करोगे इसका एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, x ले लिया। अब यहाँ क्या है ये हो जाएगा x का स्क्वायर -1 बराबर है 3, ये वहां चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। ठीक है, तो x का स्क्वायर ये यहाँ आ जाएगा तो माइनस का 3 है। देखो ये इधर आएगा ना तो प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 1 बराबर में 0। ठीक है, अब ये देखिए, अब आपको इसको क्या करना है, सेम हम क्या करते हैं द्विघात समीकरण का यूज करते हैं, क्योंकि जितना आप इसको यूज करोगे ना आपको फॉर्मूला उतना ही याद रहेगा। द्विघात समीकरण
द्विघात जो विधि है, ठीक है, द्विघात वाला, ठीक है। तो वो क्या करेंगे हम, माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन 2a, ठीक है। माइनस का b क्या दे रखा आपको, माइनस का b आपका है -3 और माइनस फॉर्मूले के अंदर प्लस माइनस b कितना है, यही माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4a कितना दे रखा आपको 1 और c कितना दे रखा है -1, ठीक है, अपॉन 2a कितना दे रखा है 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया, ठीक है, प्लस माइनस हो गया, ठीक है। अब ये देखिए 3 दिए 9 और 4 1 कम 4, ये हो गया ना, ठीक है, ये 2 1 कम 2। अब क्या बचा, देखो ये बचा आपके पास, ठीक है, ये x बराबर है आपका, x में बराबर x बराबर, ठीक है। अब एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, तो x बराबर में क्या देगा 3 प्लस ये तो कितना होगा 9 और 3 12 और 1 13, तो ये हो जाएगा आपका 13 बटे 2, ठीक है। एक वैल्यू तो प्लस की लेंगे, एक वैल्यू आपको किसमें लेनी है, माइनस में, तो माइनस में लेंगे तो हम क्या करेंगे 3 माइनस में रूट 13 बटे 2, ठीक है। ये दो आपके आंसर आ गए, ठीक है। हैव डन, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या दिया हुआ, थर्ड का सेकंड, 1 बटा एक्स प्लस 4 माइनस 1 बटा एक्स माइनस 7 बराबर 11 बटे 30 है, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 7 मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। अब ये देखिए एक्स माइनस 7 है, ये वहां चला जाएगा, एक्स प्लस 4 यहाँ जाएगा, ठीक है। और आपका क्या दे रखा है ये, अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो एक्स माइनस 7, ठीक है, माइनस माइनस अंदर जाएगा, तो ये प्लस का ये किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और यहाँ क्या एक्स माइनस में 4, ये एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 7 तो ये दूसरी तरफ चला गया, 11 बटे 30 की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब ये 11 बटे 30 की तरफ गया, अब ये देखिए ये 30 है, ये ऊपर चला जाएगा और 11 का है नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 11 से 11 क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस का 30 बचेगा। यहाँ के एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 7 दिया हुआ, ठीक है। अब क्या करोगे, माइनस का 30 है, इन दोनों की गुणा करोगे तो आपके पास ये रकम आती है, गुणा करने पर एक्स का स्क्वायर माइनस 3x, 7 में से 4 गया 3x माइनस का 28 प्लस में ये देखिए माइनस का 30 है, उधर जाके किस चीज का हो जाएगा बेटे, प्लस का, ठीक है। अब x का स्क्वायर माइनस 3x, 30 में से जब 28 घटाओगे तो 2 आएगा प्लस का, ठीक है। ये तो हमारे पास द्विघात समीकरण आ गई। अब हमें इसे द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हमें इसके मूल निकालने हैं। तो मेरे पास फॉर्मूला ये है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस का 3 रख दिया, प्लस माइनस बी का स्क्वायर रख दिया ये, ठीक है। अब ये देखिए माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 3 दिए 9 माइनस 4 दूनी 8 बटे में 2a, ठीक है। 3 प्लस में रूट, अब ये देखिए 9 में से हट गया 1, ठीक है, बटे रूट, एक बार प्लस में लेना है एक बार माइनस में, मैंने प्लस का केस ले लिया, 3 प्लस 1 बटे में 2, तो ये 2 दूनी 4, तो x का मान मेरा क्या आ गया 2, एक तो ये आ गया, ठीक है। एक बार मैं माइनस में लूंगी तो जब मैं माइनस में लूंगी तो माइनस का 1 बटे 2, तो ये क्या आएगा 2 बटे 2, ये कितना आया 1, तो एक बार मेरा क्या आएगा, ये आपके मूल, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ का आपको दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो सबसे पहले मुझे क्या मानना पड़ेगा, माना रहमान की आयु क्या है x वर्ष, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो प्रश्नानुसार लिख के हम क्या लिखेंगे, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x माइनस 3 वर्ष, माइनस क्यों किया, क्योंकि पीछे जा रहे हैं, ठीक है, माइनस हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या बोला, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु तो x प्लस 5, उसने क्या बोला 3 वर्ष पूरा रहमान की आयु का व्युत्क्रम मतलब उल्टा 1 बटा एक्स माइनस 3, और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम मतलब इसका भी उल्टा का योग मतलब जोड़ किसके बराबर है, 1 बटा 3 के बराबर है, तो रहमान की आयु निकालनी है, ठीक है। स्टेटमेंट तो सबको समझ आएगी। अब देखिए क्या करेंगे, सेम जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था वैसा ही है। आप क्या करोगे, पहले आप एलसीएम लोगे, ठीक है, x माइनस 3 और x प्लस में 5 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये वहां चला गया x प्लस 5 और यहाँ x माइनस में 3, ठीक है, बराबर है 1 बटा 3। अब ये देखिए क्या होगा, x और x तो क्या हो जाएगा आपका 2x
5 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा बेटा 2 प्लस का 2 बटे में क्या है ये वाली रकम उधर चली जाएगी, ठीक है। और ये 3 जो है इधर आ जाएगा, ये उधर गई तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 5, ठीक है। इसके 2 दिए, इसको ऐसे ही रहने दो एक बार, 2x प्लस में 2, उसको सोल्व कीजिए, x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x और माइनस का 3x और 5 दिए 15, ये आया आपका, ठीक है। अब क्या करोगे, इसकी गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6x प्लस 6 आया, यहाँ लेके आओ x का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया 2x, ठीक है। अब ये देखिए 6x ये यहाँ आएगा तो माइनस का 6x हो गया, माइनस का 15, ये प्लस का 6 है, उधर जाएगा तो माइनस का 6। देखिए क्या दे रखा है x का स्क्वायर, 6 में से 2 गया माइनस का 4x, माइनस का 15 और 6 कितना होता है 21 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसके या तो फैक्टर लगा लो, चाहे आप द्विघात का यूज कर लो, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि इसमें बोला नहीं है कि आपको इसे किससे सोल्व करना है। तो मान लीजिए मैं फैक्टर बना रही हूँ इसके, तो 7 दिए 21, 7x प्लस में 3x माइनस का 31 बराबर 0, x बाहर ले लो इसमें तो x माइनस 7 प्लस 3, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। तो एक बार तो x माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा और एक बार x प्लस में 3 बराबर में 0 हुआ, तो x ये 7 उधर चला जाएगा 7, एक तो ये वैल्यू आ गई और x बराबर में माइनस 3 एक ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि कभी भी हमारी जो उम्र होती है वो माइनस में नहीं होती, हमेशा किस में होती है प्लस में। तो आपकी रहमान की आयु कितनी आ जाएगी 7 वर्ष आएगी, क्या आएगी बेटा 7 वर्ष, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दिया हुआ है आपको, स्टेटमेंट में दे रखा है 5th क्वेश्चन का, मानस शेफाली के गणित के अंक, ठीक है। क्या दे रखा है आपको, एक क्लास टेस्ट में शेफाली, एक टेस्ट हुआ क्लास में, शेफाली के अंक जो है अंग्रेजी और गणित के अंक टोटल कर रहे हैं, तो उसने ये बोला कि जो शेफाली ने अंग्रेजी और गणित में जो अंक प्राप्त किया उसका टोटल जो है वो 30 है, टोटल कितना है 30 है, ठीक है। अब मुझे ना तो गणित का पता कि गणित में कितने लिए उसने, ना मुझे अंग्रेजी का पता, तो जैसे मान लीजिए आपने एक मान लिया गणित के अंक आपके पास x है, ठीक है, मान लीजिए x है, ठीक है, दूसरा भी मैं मान लेती हूँ x है, तो तीसरा क्या होगा, टोटल क्या है इनका 30 है, टोटल क्या है मेरा 30 है। तो हम क्या करते थे, टोटल मेरा 30 होता था, ये x वहां चला जाएगा, ठीक है, टोटल मेरा क्या है 30 है, तो मैं ऐसे मान लूंगी संख्या की, मान लीजिए मैंने गणित के अंक को मान लिया x है, ठीक है, तो अंग्रेजी के अंकों की संख्या क्या हो जाएगी 30 में से x गए, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे टोटल खुद के मेरे ना गणित में और अंग्रेजी में 30 अंक है, ठीक है, एक सब्जेक्ट में मेरे x है, तो दूसरे में क्या हो गए 30 में से x घटेगा, ठीक है। तो आपने क्या ले लिया गणित के अंक x मान लिया और अंग्रेजी के क्या हो गए 30 माइनस में x हो गए। प्रश्नानुसार यदि उसे गणित में 2 अंक अधिक, ये तो सिर्फ मैंने आपको एक रट्टा बताया था, रट्टा भी नहीं कह सकती, मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि अगर आपको याद ना रहे कि हमें कैसे लेना है तो आप ऐसे कर लिया करो, x प्लस एक्स मान के कर लो, ठीक है, और x को उधर ले जाओ, तो इसका मतलब क्या है, एक 30 माइनस एक्स मानोगे और एक आप क्या मानोगे x मानोगे, ठीक है। फिर उसने क्या बोला, यदि गणित में 2 अंक बढ़ा दिए जाए और अंग्रेजी में 3 अंक कम हो जाए तो गुणनफल 210 आता है। तो देखिए यदि गणित में 2 अंक बढ़ा दो तो मतलब x प्लस 2 कर दो, x प्लस 2, और अंग्रेजी में 3 अंक कम कर दो, तो 30 माइनस में x और माइनस में 3 और कर दो, तो गुणनफल मतलब गुणा इनकी क्या आ जाती है 210 के बराबर। स्टेटमेंट समझ आई, उसने क्या बोला गणित में 2 अंक बढ़ा दिए, 2 अंक बढ़ा दिए, ठीक है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम कर दिए, तो 3 अंक कम कर दिए, तो 210 गुना आई, ठीक है। तो क्या करेंगे x प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 30 में से 3 गया कितना है 27 माइनस में x, ये हो गया आपका 210। अब गुणा कर दो इनकी, पहले x की गुणा करो तो 27x, फिर x की इससे करेंगे तो माइनस का x प्लस 3, अब 2 की इससे करोगे 2 सते 14, ये हो जाएगा आपका 54, और 2 की इससे करोगे तो माइनस का 2x, बराबर में क्या है आपका 210, ठीक है। अब ये देखो ये सारी रकम उधर लेके जाएंगे, उससे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 27 में 2 गया, ये कितना है 25x, ठीक है, तो ये क्या करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 25x,
ठीक है। और ये क्या प्लस का 54 और ये आपका 210, ये सारी रकम उधर चली जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का 25x और 210 माइनस का 54 कितना आया आपका एक्स का स्क्वायर माइनस का 25x और ये आपका आया 10 में से 4 गए 6 और 10 में से 5 गए 5, 156 बराबर 0। ठीक है। अब इसके आप फैक्टर करो, इसके फैक्टर जो होते हैं आप करते हो तो आपके निकलेंगे 13 और 12, 13x और ये हो जाएगा आपका माइनस का 12x प्लस का 156। देखिए जमा करोगे तो 25 आना चाहिए और गुणा करोगे तो 156 आना चाहिए। इनकी जब जमा करते हो तो 25 आता है, गुणा करते हो तो 56। इनमें से x कॉमन ले लो तो x माइनस में क्या बचा बेटा 13, ये माइनस का 12, यहाँ भी क्या बचा x माइनस में 13 बराबर में 0। तो x माइनस x बराबर 13 आएगा और एक बार आएगा x बराबर में 12। ठीक है। तो इसका मतलब क्या, पहले तो आप क्या करोगे 13 रखिए, क्या रखोगे 13। ठीक है। जब आपका 13 मान रखते हो तो आप लिखोगे यहाँ गणित के अंक शेफाली के 13, तो अंग्रेजी के अंक कितने होंगे 30 माइनस में 13 हो जाएगा ना, 30 माइनस में 13 यहाँ रख रहे हैं ना, 30 माइनस 13 कितना हो जाएगा 10 में से 3 में 7, 17 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से जब आप गणित के अंक 12 मानते हो, आपकी वैल्यू 2 आई है बेटा, एक बार 13 आई है, एक बार 12 आई है। एक बार आप 13 को लेके सोल्व करो, मतलब गणित के अंक 13 हो जाएंगे, तो अंग्रेजी के 30 माइनस 13 17 हो जाएंगे। एक बार आप 12 लेके सोल्व करो तो गणित के अंक कितने हो जाएंगे आपके 12, क्या है बेटे 12। तो आपके अंग्रेजी के अंक कितने हो जाएंगे 30 माइनस 12, 30 माइनस 12। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 18। ठीक है। समझ आया सबको? थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन पर प्रेस कीजिए।